नमस्कार, जय हिंद। विचार क्रांति की ओर से आप सभी देशवासियों को वंदे मातरम, वंदे भारत, जय हिंद। आज विचार क्रांति में हम इस विषय पर बात करेंगे किस तरह हमारा परिवार अलग हुआ और अलग होकर हम लोगों ने क्या पाया और क्या खोया। कहते हैं किसी कार्य की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव का जयकारा लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने इष्ट देव का जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय। अब बात करते हैं साथियों, परिवार विभाजन के कारण क्या रहे। परिवार विभाजन के मुख्य कारण हैं कि हम कहीं गलत संगत में रहकर उन गलत लोगों द्वारा भ्रमित करने पर हम अपने परिवार से अलग होते हैं। दूसरा कारण है हम या हमारा छोटा भाई या बड़ा भाई कोई कार्य नहीं करता है, उसकी वजह से अलग होते हैं। तीसरा कारण है शादी होने के बाद, मान लो जिस घर में 2 या 3 भाई हैं, उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद में उनकी पत्नियों की आपस में नहीं बनने के कारण परिवार विभाजन होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम लोगों ने जो सर्वे किया उसके अंतर्गत जो हम लोगों ने पाया उसी विषय पर बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि परिवार का मूल अर्थ क्या है। परिवार का मूल अर्थ है दादा दादी, पिता माता, भाई भाभी, भाई बहन, चाचा चाची आदि, इन सब लोगों से मिलकर एक परिवार बनता है। लेकिन आज हम हमारे परिवार से अलग होकर ये सोचते हैं कि एक माता पिता और 2 बच्चे, वो अगर हमारा परिवार है तो निश्चय ही मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ हमारा स्वार्थ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब परिवार से अलग होकर हम लोगों ने क्या पाया। परिवार से अलग होकर हम लोगों ने एक दूसरे को खोया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पाया। अब कैसे, ये बताते हैं हम आपको। परिवार से अलग होकर आपने पैसा कमाया, धन इकट्ठा किया, बड़े बड़े मकान बना लिए होंगे, बड़ी गाड़ियाँ आप ले आए होंगे, और जो बंदिशें थी, जो हमें किसी बात पर रोका टोका करते थे, हमारे माता पिता, हमारा बड़ा भाई, हम लोगों ने उस चीज़ से आज़ादी पाली। शायद इससे ज़्यादा हम लोगों ने कुछ भी नहीं पाया। अब बात करते हैं कि हमने हमारे परिवार से अलग होकर क्या खोया। तो सबसे पहले परिवार एक प्यार और ताकत की मूर्त होती हैं, जिसे हम लोगों ने खंडित किया। और अब बात करते हैं परिवार से अलग होकर हम लोगों ने क्या खोया। परिवार से अलग होकर हम लोगों ने हमारे बच्चों को दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भाई भाभी के प्यार से हमारे बच्चों को वंचित किया। शायद इससे ज़्यादा हम लोगों ने, या ये कह सकें कि इससे ज़्यादा हम लोग क्या ही खोते। जो हमारी दुनिया थी, हमने उसी को उजाड़ दिया। आज हम
हमारे अंकल के लड़के वगैरह जब आते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे के साथ हम खेल नहीं पाते हैं। और अलग क्यों हुए, अब उस चीज़ पे एक एक करके मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहला कारण, बड़ा भाई छोटा भाई कार्य नहीं करता है। एक भाई ठंडा है, एक तामसी है, एक तेज है। सभी व्यक्ति समान नहीं हैं इस दुनिया में, इस बात को हम अच्छे से मानते हैं। फिर हम लोगों ने पाया कि यार हम लोग अपने भाई से अलग हो जाते हैं, और अलग कब होते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद ही क्यों आप लोग अलग होते हैं? शादी होने से पहले अगर एक भी परिवार अलग हुआ हो तो कोई मुझे लाकर इस बात का सबूत दे, या इस बात के ऊपर मुझे कोई बताए। अब अलग होकर अपने बड़े भाई या छोटे भाई ने कुछ पैसा ज़्यादा कमा लिया, आपस में आपने सब अपनी प्रॉपर्टी बांट ली, अपने खेत बांट लिए, अपने खलिहान बांट लिए, अपने मकान बांट लिए। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर आपका पुत्र अपंग हो तो क्या आप उसे अलग कर देंगे? नहीं। तो फिर आप ये बताइए कि क्यों आप लोग, बड़ा भाई काम नहीं करता है, छोटा भाई काम नहीं करता है, ये करके अलग होना, ये किस बात को प्रूव करता है, किस बात को साबित करता है? अब दूसरा कारण, गलत संगत में रहकर गलत लोगों द्वारा भ्रमित करके हमारे परिवार को अलग किया जाता है। हम किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, वहाँ के आसपास के लोग हमें ये भ्रमित करते हैं, अरे तेरा भाई ऐसा है, तेरा पिता ऐसा है, वो यूँ करता है, ये करता है, वो तुझे वो उसकी कमाई तुझे नहीं बताता है, या ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। इस तरह के बहकाव में आकर हम हमारे परिवार से अलग हो जाते हैं। तीसरा कारण, पत्नियों के आपस में नहीं बनना। पत्नियों की आपस में नहीं बनने के 3 या 4 ही रीज़न होते हैं। एक ये कि यार छोटी बहू है, वो लेट उठती है, छोटी बहू है, खाना बनाने में थोड़ी ठंडी है, धीमे गति के काम करती है। बड़ी बहू है, वो इस तरीके से काम करती है। इस तरीके से हम लोग अलग हो जाते हैं। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से महिलाओं के बीच में झगड़े होते हैं और हम लोग अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। ये जो अलग होने वाली महिलाएं हैं, आपस में अपने जेठानी देरानी से झगड़ा करके जो अलग होती हैं। अब मेरा प्रश्न उन महिलाओं से है, उन माताओं से है, उन बहनों से है, आपने अलग होकर क्या खोया? अब मैं ये बताता हूँ। पहले आप अपने पिता के यहाँ जाती थी तो 4 दिन 8 दिन रुकती थी, अब आप क्यों नहीं रुकती हैं? आज आपको आपके पति की, अपने बच्चों की चिंता रहती है, इसलिए आप नहीं रुक पाती। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मेरा पति ऑफिस जाएगा, मेरा पति खेत में काम करने जाता है, उसे खाना कौन देगा? आज जब अपना बच्चा अलग होता है हमसे तो बड़ी पीड़ा होती है। तो हम लोग अपने माता पिता से, अपने भाई से अलग होकर हम लोगों ने क्या कमा लिया? सिर्फ हमने हमारा समय बर्बाद किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप कहेंगे समय कैसे?
देखिए, जो कार्य एक परिवार में, जब हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, जब हम लोग साथ में थे, तो कहते हैं 4 भाई होते थे, तो पिता के चले जाने से, किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई कार्यक्रम होता था तो पिता के चले जाने से सब कार्य हो जाता था। आज हम अलग होकर वही एक व्यक्ति का काम 4 लोग अलग अलग कर रहे हैं। यह हमारी व्यस्तता का सबसे बड़ा कारण है। अलग होकर हमने हमारी, मान लो 20 बीघा ज़मीन थी या 50 बाय 50 का कोई मकान था, उसको आपस में बांट लिया। लेकिन ये जो बांटने वाला कार्यक्रम है, ये आप कब तक करेंगे? कल तुम्हारे पास 20 बीघा ज़मीन थी, आपने अलग होकर उसको 10 बीघा में बांट लिया। अब आपके बच्चे हैं तो अब उसको 5-5 बीघा में विभाजित कर देंगे। तो बताइए, क्या आपको लोग 5 बीघा ज़मीन में या 10 बाय 10 के एक मकान के अंदर या 10-20 बाय 20 के एक मकान के अंदर क्या कर लेंगे? क्या अपने परिवार को पाल लेंगे? नहीं। अलग होकर आप लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना करना, ये सब में अपना समय वेस्ट कर देंगे, साथ ही अपनी कमाई भी नष्ट कर देंगे। अब साथ में रहने का फ़ायदे बताता हूँ। अगर आज हम लोग साथ में रहते तो हमें एक चीज़ का ये फ़ायदा रहता कि जो ज़मीन का विभाजन हम लोगों ने किया वो बच जाता। 2 भाई थे, 3 भाई थे, एक काम कहीं ऑफिस वगैरह या कहीं दुकान वगैरह का कार्य कर लेता, अपना व्यवसाय संभाल लेता, एक भाई खेती बाड़ी संभाल लेता, तो दोनों की इनकम से वही 20 बीघा ज़मीन 40 बीघा में परिवर्तित हो जाती। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमने हमारी ज़मीन, हमारे पुरखों द्वारा दी गई संपत्ति को बांटा, उसे नष्ट किया। अब बात करते हैं, किसी भाई ने अगर पैसे ज़्यादा कमा लिए, अब 2 भाई अलग अलग हो गए। अलग हो गए, एक भाई के पास पैसा है, दूसरा भाई मान लो उसका बेटा कहीं बीमार हो गया तो उसको पैसा लग गया, तो एक भाई उन्नति करने से वंचित रह जाएगा, दूसरा भाई गाड़ी में घूमता है, बंगले में रहता है। क्या ये इन सब चीज़ों से आपको खुशी मिलती है? नहीं। और अगर जिसे मिलती है, मैं उसे यही कहूँगा कि तुमसे बड़ा स्वार्थी और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये जो आप लोग अलग हुए हैं, आपके परिवार का जो विभाजन हुआ है, इससे आपको दुख, कष्ट, व्यस्तता आदि ही प्राप्त हुए हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों ने कुछ भी नहीं पाया है। आज अगर आप सब लोग साथ रहते, प्रेम से रहते, आपके बच्चों को दादा दादी, भाई भाभी, चाचा चाची का प्रेम मिलता। साथ ही कई लोगों ने क्या खोया है, अब उस विषय पर चर्चा करता हूँ। जब हम लोग साथ में रहते थे और हमारे घर में अगर किसी के बीच में झगड़ा हो जाता था, पति पत्नी के या भाई भाई के या बाप बेटे के, तो हमें समझा बुझा कर खाना खिला दिया जाता था, तसल्ली दी जाती थी। आज जब अलग हो गए तो जब हम एक पिता पुत्र का कभी झगड़ा होता है या अन्य जगह कहीं हमारा पुत्र डिप्रेशन में चला जाता है पढ़ाई के कारण, कहीं झगड़ों के कारण, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं,
उन झगड़ों के कारण ये जो मृत्यु हो रही है ना, कई लोग फांसी लगा लेते हैं, कई लोग जहर खा लेते हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप और सिर्फ आप लोग। क्योंकि परिवार में साथ रहने पर एक दूसरे को समझा बुझा दिया जाता था। अगर बड़े भाई को अगर या छोटे भाई को कोई तकलीफ होती थी तो वो एक दूसरे से बता दिया करते थे। अब ये नहीं बताने के कारण एक पिता अपने पुत्र से तो बता नहीं सकता, कोई बात होती है तो पति पत्नी झगड़े करते हैं तो बाहर जाकर तो बताएंगे नहीं, अंदर ही अंदर घुट घुट के ये लोग मरते हैं और इनकी मौत के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसलिए अपने परिवार के साथ जुड़ के रहिए, अपने परिवार के साथ मिल के रहिए। ये दीवारें, ये बंटवारे आपको सिर्फ बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कमाया। आज धन दौलत सब कमा भी लिया तो सब व्यर्थ है मेरे भाई। क्योंकि हम लोगों ने कई केसेस देखे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को खो दिया, कई पिता ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्याएं कर ली है। और ये जो तुम 2-2, 5-5 बीघा ज़मीन में पेट आज तो पाल लोगे, कल से तुम्हारे बच्चे हुए, मान लो 2 बच्चे हो गए, तो क्या करोगे? उन्हें 2.5 बीघा ज़मीन में वो लोग क्या अपना पेट पाल लेंगे? क्या 20 बाई 50 का जो मकान था उसके टुकड़े करके 10 बाई 10 के मकान में रह लेंगे? नहीं रह पाओगे भाई। और जिस दिन तुम्हारे बच्चों के बच्चे होंगे तब क्या करोगे? तो परिवार विभाजन से बचिए, एक रहिए, नेक रहिए। और हमारा तो मानना ही है, हमारी विचार क्रांति की सोच ही है ये, जब तक नेक नहीं बनोगे तब तक एक नहीं बनोगे। ठीक है, कोई छोटा भाई हमारा किसी कारणवश अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो ठीक है यार, थोड़ा देख लो, क्या दिक्कत। हम कमाएं, करता है वो भी करता है। अब उसको अगर कहीं नहीं जमता है या बड़े भाई को कहीं नहीं जम पा रहा है तो ये अलग होना इस समस्या का समाधान नहीं है। आप अलग होने वाले भाइयों से भी निवेदन करूँगा कि अलग होकर आप व्यस्तता और टेंशन से ज़्यादा कुछ नहीं पाएंगे। और जो भाई लोग काम नहीं करते हैं कि यार ये मेरा छोटा भाई काम नहीं करता है, मेरा बड़ा भाई काम नहीं करता है, ये लोग अलग होने के बाद जी भर कर मेहनत करते हैं, जी भर कर कार्य करते हैं। ऐसा मत करो। अपने भाई के साथ मिलकर, अपने पिता के साथ मिलकर अच्छे से मेहनत करो, खुश रहो, मस्त रहो। विचार क्रांति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ भविष्य में हमारे इस परिवार जोड़ो अभियान में आप अपने मित्रों, अपने परिवारों और अपने दोस्तों को जोड़ेंगे और आगे से इस तरह की गलती न कर कर एक रहकर एक व्यक्ति का काम 4 व्यक्ति नहीं करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
इस बीच आपको अगर ये लगा हो कि यार ये फुकट की बातें कर रहा है या ये विचार क्रांति क्या है, ये फुकट ये समझ में नहीं आ रहा, तो जब आपके बच्चे बड़े होकर जब आपका विभाजन होगा तब आपको इस चीज़ की अहमियत पता चलेगी। जब आपके बच्चे दर दर इधर उधर, आज यहाँ कल वहाँ पैसे मांगते फिरेंगे, सब मिलकर अपने परिवार की ताकत बने, अपने बच्चों को प्यार से वंचित न करें। धन्यवाद।